हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं मैं। और आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो लेकर आई हूं कानपुर वासियों के लिए, जो लोग भी कानपुर में रहते हैं, वहां रह के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। तो बहुत ही ज्यादा मैं इसमें बेनिफिट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को सुनते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं कि कोर्ट मैरिज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके शायद क्लियर हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है या किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी सहायता चाहिए आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। प्रॉपर सहायता दी जाएगी, इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। और सेकंड एक मैं चीज बताने वाली हूँ आप लोगों को, ये कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक करिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि हर किसी को नई अपडेट्स रखना अपने पास बहुत जरूरी होता है, ताकि उनके लिए और उनके आसपास रहने वालों के लिए ये बेनिफिट रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कानपुर से अगर आप लोग शादी करने में इंटरेस्टेड है तो क्या क्या आपको करना होगा और क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या प्रोसीजर है, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कानपुर में अगर आप लोग रहते हैं तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप लोगों की एज कंफर्म होनी चाहिए, जो कि एज को लेके हर जगह बहुत ज्यादा चर्चा में सब लोग रहते हैं। अगर आप दोनों बालिग हैं, लड़का और लड़की दोनों, अगर आप लोग बालिग हैं तो आप हर तरह से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, चाहे आप लोग कानपुर में रहते हो चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। बट जो सबसे बड़ा इश्यू आता है वो आता है एज को लेकर, क्योंकि एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है एट द टाइम ऑफ कोर्ट मैरिज। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर लड़की की उम्र 18 साल है कंप्लीट और लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट है तो ही आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर उससे कम है आप लोग की एज तो सॉरी, आप लोग शादी नहीं कर सकते, वो इलीगल होता है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि मैम हमारी 19 एज है, क्या हम शादी कर सकते हैं। लड़कों के लिए बता रही हूँ मैं, जो लोग भी लड़के हमें कॉल करते हैं 19 साल 20 साल, तो देखिए दोस्तों उनकी एज में अभी आप लोग बालिग नहीं है तो आप लोग शादी नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है एज का। वहीं लड़कियों की एज को मैं बता दूं कि अभी तक लड़कियों की एज 18 साल ही चल रही है। जो प्रस्ताव गवर्नमेंट द्वारा रखा गया था वो अभी वहीं पे ही रुका हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, लड़कियां अगर 18 साल से ऊपर हो आप लोग और आप लोग शादी करना चाहते हो तो फिर आप अभी ये चीज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही अगर आप लोगों की एज 21 साल होगी तो आप लोग भी एप्लीकेबल नहीं रहोगे शादी करने के लिए। ये चीज मुझे इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि उनकी एज ही कंप्लीट नहीं होती और वो लोग शादी करना चाहते हैं, जो कि गलत है। और गलत चीज में हम लोग सपोर्ट कभी नहीं करते हैं। हम लोग आप तक एकदम एक्यूरेट और सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ताकि आप अपने ही स्टेट में रहें और वहां रह के कोर्ट मैरिज कर सकें, जरूरत ना पड़े आप लोगों को किसी और स्टेट में जाने की। तो ये तो था एज से रिलेटेड चीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि कानपुर में क्या प्रोसीजर है, कि अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या प्रोसीजर है आपका कोर्ट मैरिज में शादी करने का। तो अगर आप लोग कानपुर से शादी करना चाहते हैं तो गाइज 1 डे प्रोसेस है पूरा। आप एक दिन में शादी करके अपना सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों के पास सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो आप लोग लिख लीजिए या सुन लीजिए अच्छे से, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप लोगों के पास अगर आपकी एज कंप्लीट है तो उसमें आपके पास 10वीं अगर आपने कर रखी है तो पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 विटनेसेस के पास भी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये तो था आज का इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज। अब मैं इसमें एक चीज आपको अपडेटली बता दूं कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाने के शादी करने की, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको अपने स्टेट से गलत सर्टिफिकेट मिलता है, वो सही नहीं होता है। या आर्य समाज को लेकर बहुत ज्यादा मैंने यूट्यूब में लोगों से सुना है कि वो लोग गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है,
सही चीज अगर कोई करवा रहा है तो आप लोगों तक सही डॉक्यूमेंट भी पहुंचाएगा। यानी अगर आप लोग शादी करते हैं, चाहे वो आर्य समाज की हो चाहे वो कोर्ट की हो, आप तक हमारा बिल्कुल सही और सही ही पहुंचेगा जो भी सर्टिफिकेट होगा। आप अपने स्टेट से करते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदे में रहते हैं, और वहां का भी रजिस्ट्रार ऑफिस का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो। तो प्लीज इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसी बात पे, अफवाहों पे भरोसा ना करें, बिल्कुल सही चीज पे भरोसा करें। ये चीज आप अपने स्टेट में रहकर भी पता लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं बता रही हूँ इसलिए सही है, लेकिन अगर आप लोग वहां रहते हैं तो आप तब भी पता लगा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ आ चुका होगा और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, बट स्टिल अगर नहीं क्लियर हुआ तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 से रात को 8 बजे तक हमारी टीम आपको पूरी की पूरी सहायता देगी और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबका सोल्यूशन देगी। इसके अलावा अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए तो प्लीज आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी दोस्तों। कल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।